मैम, क्या टेटनस के केसेस में अगर बार-बार कट लगता है तो बार-बार वैक्सीन लगवाना पड़ता है? मैम, टेटनस के केस में अगर एक बार वैक्सीन लगवा दिया तो क्या पूरी लाइफ के लिए हमें इम्यूनिटी बन जाती है? मैम, क्या टेटनस का वैक्सीन गर्भवती महिलाओं के लिए सही है? क्या बच्चों में इसके वैक्सीनेशन को बार-बार देना पड़ता है? आपको भी इसी तरह के डाउट्स हैं टेटनस के इम्यूनाइजेशन को लेके, तो इस वीडियो को आज एंड तक आप ज़रूर देखिए। वेलकम एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर दिशा, आई एम पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट टॉकिंग अबाउट प्रिवेंशन। और आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे टेटनस के इम्यूनाइजेशन के बारे में। कौन सा इम्यूनाइजेशन कब लगवाना है, कौन सा वैक्सीन लगवाना है, आपको रिपीट करवाना है, नहीं रिपीट करवाना है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको कोई डाउट है तो वीडियो को जरूर देखिए। वीडियो पसंद आती है जिसको लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को भी इसके अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा हो। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की हेल्थ अपडेट्स के लिए। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वैक्सीनेशन की वीडियो में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसकी वैक्सीन जो लगती है, जो टेटनस में वैक्सीनेशन लगती है, ये वैक्सीन लगती है इंट्रामस्कुलर होती है। ये आपकी मसल्स के अंदर लगती है। वो मसल कौन सी हो सकती है? मांसपेशिया, डेल्टॉइड मतलब हाथ पे लगाई जा सकती है या फिर वो पीछे ग्लूटेड रीजन पे भी लगाई जा सकती है। बट ये है एडल्ट के केस में। अगर हम बच्चों की बात करें, दी जाती है एंटीरियर रेट्रोएक्सपेक्ट ऑफ थाई, मतलब जो थाई का फ्रंट वाला पार्ट है, आगे वाला हिस्सा है, वहां पे ये दी जाती है। और इसको इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, मतलब ये आपको मांसपेशी के अंदर दी जाती है। अगर हम इसकी बात करें, इसकी कितनी डोज होती है एडल्ट्स में जनरली 0.5 ml डोज इसकी दी जाती है। नेक्स्ट इज जो इस वैक्सीनेशन शेड्यूल की अगर हम बात करें एडल्ट्स के केसेस में, तो जब भी हम बड़ों की बात करते हैं, एडल्ट्स का मतलब है जो यहाँ पे 15 ईयर्स के ऊपर है, तो जब उनके शेड्यूल की हम बात करते हैं तो उनके अंदर ये जो रजाइन होता है टेटनस की वैक्सीन का, ये रजाइन होता है। उनको जब भी कोई कट लगता है, कोई वूंड होता है, तो उनको सबसे पहले अपना फर्स्ट डोज लेना है। उसके बाद उनके अगले 1 महीने बाद उनको अपनी अगली डोज लेनी है और उसके 6 महीने बाद उनको अपना बूस्टर डोज लेना है। ये जनरली एडल्ट्स में एक रजाइन होता है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें हैं जो याद रखने वाली हैं। ये आप डिजाइन तब आप लगवाते हो अगर आपने पिछले 10 साल में इसकी वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है। दूसरा, आपको वैक्सीनेशन के बारे में कुछ पता नहीं है, आपको लगी है, आपको नहीं लगी है, बचपन में इसके बारे में आपको कुछ आइडिया नहीं है, तो आपको ये अपना कोर्स कंप्लीट करना होता है 10 साल तक। जैसे ही आपके 10 साल खत्म हो जाएंगे और आपको दोबारा से कोई माइनर कट लगता है तो आपको फिर से अपना वैक्सीनेशन का ये कोर्स कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे जो वैक्सीन लगाई जाती है एडल्ट्स को इस केसेस में, वो वैक्सीन होती है टीडी वैक्सीन होती है। पहले टेटनस टॉक्साइड लगा करता था, अब उसको रिप्लेस कर दिया है टीडी वैक्सीन ने। और ये आपके डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, आप टीडी वैक्सीन भी लगा सकते हैं, टीडी में होती है। इसमें डिप्थीरिया भी साथ में के लिए भी के लिए भी वैक्सीन लगाई जाती है। तो आप चाहें तो टीडी भी लगवा सकते हैं। कुछ लोग हैं वो प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में वो पर्टूसिस वाला कंपोनेंट भी साथ में लगाते हैं। तो ये डिपेंड करता है। और ये जो टीडी वैक्सीन होती है ये बूस्टर वैक्सीन होती हैं, तो ये लगाई जाती हैं इस ड्यूरेशन में। बच्चों के अंदर इसके शेड्यूल के बारे में बात करें तो बच्चों के केस में बच्चों को 1.5 महीने पे, उसके बाद 2.5 महीने पे और 3.5 महीने पे बच्चों को शुरू की डोजेस दी जाती हैं टेटनस की। ये डोजेस उसको पेंटावेलेंट वैक्सीन के साथ में भी दी जा सकती हैं, जो जनरली यूनिवर्सल इम्यूनेशन प्रोग्राम में होता है। और जो पेंटावेलेंट वैक्सीन होती है वो 5 बीमारियों को यहाँ पे कवर करती है। उसके अंदर आता है आपका डिप्थीरिया, पर्टूसिस, जो वूपिंग कफ जैसे हम बोलते हैं वो कंपोनेंट है, टेटनस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया और हिप बी हो गया। तो ये 5 बीमारियों से पेंटावेलेंट वैक्सीन है, ये प्रोटेक्ट करती है बच्चों को। और ये ड्यूरिंग जब बच्चा 1.5 महीने का होता है, 2.5 महीने का होता है और 3.5 महीने का होता है, तो ये डोजेस बच्चे को दी जाती हैं, जिसमें टेटनस वैक्सीन ऑलरेडी इंक्लूड होती है। कई जगह पे अगर पेंटावेलेंट नहीं लग रही है तो वो डीपीटी वैक्सीन की फॉर्म में बच्चों को ये वैक्सीन दी जाती है। शेड्यूल सेम ही होता है, वही 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे और 3.5 महीने पे। उसके बाद बच्चे को, जब बच्चा 15 से लेकर 18 महीने की ड्यूरेशन की एज ग्रुप होगी, उस टाइम बच्चे को फिर से एक और डोज लगती है और उसके बाद बच्चे को 5 साल पे इसकी डोज लगती है। पर यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, जब बच्चे को 15 से लेकर 18 महीने पर जो डोज लगेगी बच्चे को, यहाँ पर फिर जो 15 से लेकर 18 महीने का जो बच्चा होगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है, अब यहाँ बच्चे को पेंटावेलेंट नहीं लगता, अब बच्चे को यहाँ पे लगेगा टीडैप। डी टैप ये होता है जो इम्यूनिटी बनाने के लिए काम आता है। 18 महीने पे भी ये लगेगा और जब बच्चा 5 साल का होगा तो भी उसको यही डोज लगेगा। इसके बाद बच्चे को 10 साल में और 15 साल में फिर से उसको वैक्सीन लगती हैं, पर जो 10 साल में जो वैक्सीन लगेगी अब वो यहाँ पे लगेगी
टी डैप। ये होगा कि जो टी डैप और जो डी टैप है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? इनमें ये डिफरेंस होता है कि जो टी डैप है इसका काम होता है ये इम्यूनिटी को बनाती है, और जो टी डी टैप है उसका काम होता है वो इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। इसी वजह से बच्चे को 18 महीने में, और जब वो 6 साल का 5 साल की रेंज में होगा तब उसको लगेगी डी टैप, और जब बच्चा और बड़ा हो जाएगा 10 साल 15 साल में तो बच्चे को लगेगी, ड्यूरेशन में लगेगी वैक्सीन, वो लगेगी टी डैप, वो इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी। तो ये है बच्चों का एक ओवरऑल चाइल्ड इम्यूनेशन, बच्चों का वैक्सीनेशन शेड्यूल जो बच्चों को टेटनस का लगाया जाता है। जनरली यूनिवर्सल इम्यूनेशन प्रोग्राम में इसको सारा कवर किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी के अंदर जो वैक्सीनेशन लगता है वो जनरली महिलाओं को उनका जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है उसमें लगाया जाता है। अगर गर्भवती महिला को टेटनस कभी लगा नहीं है तो उस केस में भी ये जो महिला को टेटनस के 2 जो डोजेज यहाँ पे दी जाते हैं, इसमें भी जो महिलाएं होती हैं उनको यहाँ पर टीडी लगाया जाता है। पहले टेटनस टॉक्साइड दिया जाता था, अब वो नहीं दिया जाता, उसको रिप्लेस करके अब यहाँ पर टीडी दिया जाता है। और ये डिपेंड करता है डॉक्टर पे, वो पोर्टोसिस कंपाउंड देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं, वो भी यहाँ पे दे सकते हैं। पर उसमें भी जो शेड्यूल होता है वो यही रहता है, पहले मंथ में उनको सबसे पहले उनको लगता है फर्स्ट डोज, उसके 1 महीने बाद उनको अगली डोज लगती है। इसका काम क्या होता है? जो प्रेगनेंसी में महिला को लगती है ये उस बच्चे को जो अभी होने वाला है न्यूबॉर्न बच्चा, उसको पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि बच्चे के पास में अभी खुद की एंटीबॉडी नहीं होती और टेटनस से लड़ने के लिए। तो वो जो मदर की एंटीबॉडी है इस बच्चे के अंदर ट्रांसमिट होती है जब तक बच्चे को अपना वैक्सीन ना लग जाए, जब वो 1.5 महीने का हो, तो तब तक ये बच्चे को टेटनस से प्रिवेंट करती है। इसलिए प्रेगनेंसी में इसका वैक्सीनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसको करवाना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आता है कि हमें वैक्सीन कब तक लगवाना चाहिए? इसका आंसर है आपको जब भी कट लगता है जितना जल्दी हो सके आपका वैक्सीनेशन करवा लें, और ज्यादातर आपको विदिन 48 आवर्स मतलब 48 घंटे के अंदर अंदर अपना वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए जब भी आपको कोई कट लगता है, आपको कोई वुंड होता है। तो डाउट लोगों को आता है कि जब भी हम बच्चों की वैक्सीन लगवा रहे हैं उस ड्यूरेशन में, अगर मैंने आज बच्चे की वैक्सीन लगवाई है, सपोज बच्चा 15 महीने का है और उसने अपना वैक्सीनेशन लगवाया, अब उसको कट लग गया, तो क्या मुझे दोबारा से एडिशन डोज लेनी पड़ेगी वैक्सीन की? इसका आंसर है नहीं। अब आपको दोबारा एडिशन डोज नहीं लेनी, जो आपको कोर्स चल रहा है बच्चे का इम्यूनाइजेशन का वही आपको कंप्लीट करना है। और ये सेम चीज एडल्ट्स पे भी एप्लीकेबल होती है। बड़ों के केस में भी अगर ऐसा होता है, आपने कोर्स लगाया है और अगर आपको फिर से कट लग गया है तो आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना है, आपको जाकर दोबारा वैक्सीन नहीं लगवाना है। देखिए साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें, कई लोगों को ऐसा लगता है कि क्या इसके सीवियर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो टेटनस की वैक्सीन के सीवियर साइड इफेक्ट्स नहीं होते, इसके माइनर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। आप जहाँ भी वैक्सीन को लगवाते हैं वहाँ पे पेन हो सकता है, वहाँ पे थोड़ा बहुत दर्द हो गया, आपको थोड़ी बहुत सूजन आ सकती है, वहाँ पेशेंट को कई बार हल्का फुल्का फीवर आ सकता है। तो ये माइनर साइड इफेक्ट हैं जो पेशेंट को आ सकते हैं टेटनस की वैक्सीनेशन के दौरान। और इसके केसेस में जनरली आपको जब भी आप वैक्सीनेशन करवाते हैं तो वहाँ पे ये प्रिस्क्राइब भी किया जाता है, अगर सूजन आती है तो आपको बर्फ की सिकाई करनी है, तो ऐसे प्रिकॉशन लेके आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ऐसा कोई मेजर साइड इफेक्ट टेटनस के केसेस में नहीं पाया जाता। तो ये थे आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने बात करी टेटनस के वैक्सीनेशन के बारे में। आई होप आपके कुछ डाउट्स यहाँ से क्लियर हुए होंगे। आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों के भी डाउट्स क्लियर हो, उनके ये काम आ पाए। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी हेल्थ अपडेट्स के लिए। थैंक यू।